हाँ जी, आप हमें कितना आजमाओगे, जितना आजमाओगे निराश हो जाओगे। हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पे किसानों की चाक चौबंद व्यवस्था देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार को झुकने में अब देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बरसात के बाद यहाँ के हालात हुए और लोगों को तकलीफ़ें हुई, उन सब के बाद जिस तरीके से यहाँ के किसान अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए और सभी सुविधाओं से लैस हो गए, किसी भी तरीके की समस्या यहाँ पे किसानों को नहीं हो रही है। बरसात के बाद भी आज सुबह दिल्ली में ओले पड़े, आप समझ सकते हैं, दिल्ली में ओले पड़े, उसके बावजूद किसानों का हौसला कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार किसानों का हौसला जज्बा बढ़ता हुआ चला जा रहा है और अपने मांग पे वो अडिग हैं। आज किसानों का 43वां दिन है आंदोलन का और जुनून जज्बा वही जो आज के 43 दिन पहले किसानों का था। हम सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं आप सब लोग को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए, वाटरप्रूफ पंडाल बना दिए गए हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी यहाँ पे आपको पंडाल मिलेंगे और जितने भी यहाँ पे कैंप मिलेंगे सब वाटरप्रूफ मिलेंगे और किसी भी तरीके की यहाँ पे दिक्कत होने की संभावना नहीं है। जैसे भी बरसात होती है, बरसात के बाद सभी लोग अपने कैंपों में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कीचड़ है यहाँ पे, उससे कठिनाइयाँ भले हो रही हैं और कीचड़ में जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। हम लोग को भी कई सारी दिक्कतें आई कीचड़ में, लेकिन इन सब के बावजूद जो लोग हैं यहाँ के वो अडिग हैं अपनी मांग को लेकर। और हमारे साथ एक अंकल, इनसे बात भी करना चाहेंगे। बरसात हो रही है लगातार अंकल जी, समस्या नहीं हो रही कोई? सबसे पहले तो बच्चे ऑनलाइन न्यूज़ का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपने एक स्वतंत्र प्लेटफार्म पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी आपको लाइक कर रहे हैं, हर लाइक करने वाले इंसान को मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई ये एक मध्यम वर्ग, एक जनमानस, मजदूर और किसान, ये सब का साझा। एक छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ बेटा, ये कहते हैं समझदारी नहीं है। अरे भाई, पार्लियामेंट के अंदर हमसे वोट मांगकर जाने वाले समझदार लोग हमारे को कह रहे हैं भ्रमित हो रहे हैं, बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। भाई साहब, 300 पार्लियामेंट मेंबर किसी भी पार्टी के, सरकार आती है जाती है, कभी कोई पार्टी आती है कभी कोई पार्टी आती है, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, भाई हमसे पढ़ के गए हुए हैं आप, कौन आउट ऑफ स्टेट से किसी और कंट्री से पढ़ के नहीं आए, पार्लियामेंट में हमने आपको भेजा है। आप संसद को, जिसको पवित्र मंदिर कहते हो, अपनी इनकम के लिए आप तुरंत ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित करके सभी पक्ष और विपक्ष मिलके एकजुटता से अपने लाभ के लिए प्रस्ताव पारित कर लेते हो। मजदूरों के 44 कानून 2 घंटे में निरस्त कर देते हो। क्यों? ये संविधान में किसने राइट दिया आपको? और आपको किसने राइट दिया? एक अब कह रहे ना समझ में, एक होता है जी हमारी सरकारी संस्था MTNL, BSNL। अगर हम MTNL और BSNL को यूज करेंगे, उसमें अगर हम पैसा डालेंगे फ़ोन में, तो कहाँ जाएगा? सरकार के खजाने में। वो पैसा कहाँ जाएगा? आम पूरे भारत की विकास में वो पैसा वहाँ लगेगा। लेकिन अगर हम रिलायंस का जियो यूज करते हैं, अगर 1 रुपया हम जियो में डालते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? एक घराने को। अगर मान लिया 35 करोड़ यूजर जियो को यूज करता है, अगर 1 रुपया जाता है तो 35 करोड़ रुपया पर डे जियो को जा रहा है, रिलायंस को जा रहा है। क्यों भाई? एक घराने का क्या, एक ही घराने का इस देश में अधिकार है क्या? हमारा सवाल है ये। भाई ये प्राइवेट प्लेयर, या इतनी ईमानदारी है सरकार में, राष्ट्रीय भक्ति इतनी है आपके अंदर, राष्ट्रीयता कह रही है हम बहुत बड़े राष्ट्र भगत हैं। राष्ट्रीयता है तो जी पतंजलि
हमारी प्राइवेट संस्था है, उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। जियो, रिलायंस का जो भी है, सारी सरकारी संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो। राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए। बिल्कुल की जाए। मैं राजस्थान से हूँ, गणेशारा। क्या नाम है आपका? गणेशारा। कब से आए हैं यहाँ पे? मैं 1 तारीख से यहाँ हूँ। ये आप हाथ में संविधान की किताब लिए हैं, हाँ जी। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि ये जो हमारा भारत संविधान के तहत चलना चाहिए, न कि राज्य जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके तहत। यही मेरा संदेश है कि हमारा देश संविधान से चलना चाहिए। संविधान से देश चलना। जी भाई, आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा भारत में पूर्ण रूप से मूल उद्देश्य को लेकर भारतीय संविधान लागू होना चाहिए, जबकि मूल उद्देश्य से को भटका रहे हैं ये लोग और कॉरपोरेट संविधान एक तरफ कर दिया। पहला जैसे संविधान का पहला अनुच्छेद है इंडिया दैट इज भारत, जबकि सारे मंत्री भी बोल रहे हैं, इवन पीएम भी बोल रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पहला ही अनुच्छेद का वो उल्लंघन कर रहे हैं, पहले अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहे हैं। तो कल्पना करो कि इनके ऊपर सारे अनुच्छेद धीरे धीरे वो काट के अपना संशोधन करके अपना उद्देश्य जो मनुस्मृति थोपना चाहते हैं वो करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि भारत पूरे देश में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो। इंडिया दैट इज भारत है, लेकिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान कह रहे हैं। हाँ। इससे क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कोई क्या हिंदुस्तान कहने से तो फिर मुस्लिमिस्तान कहिए, क्रिश्चियस्तान कहिए, क्या ये सही है? क्या हिंदुस्तान उर्दू शब्द कहता है है। क्या? हिंदुस्तान उर्दू शब्द है। नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। हिंदू कहना मीन्स मनुस्मृति थोपना इस देश को। हिंदू कहना मीन्स मनुस्मृति थोपना, मन व्यवस्था जाति व्यवस्था थोपना है। इसका मतलब भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है। हमारे देश का नाम क्या पड़ा मैं बता रहा हूँ, हिंदुस्तान। इस देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर हमारे भाई साहब 260 कंट्री हैं और 202 कंट्री ओलंपिक खेलती है। हमारी कंट्री 5 नामों से नवाजी जाती है। पहले साहब आपको बता रहा हूँ बारीकी से, हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी पर सबसे पहले इस संसार के अंदर सूर्य की किरण उदय होती है, इसलिए इस देश का नाम सबसे पहले सूर्यवंशी पड़ा, हिमालय की माउंट एवरेस्ट चोटी पर, इसलिए इस देश का नाम सबसे पहले सूर्यवंशी। दूसरे नंबर पे आर्यवर्त। आर्यवर्त, बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, और जल, अग्नि, वायु, अन्न, इनको साक्षरता मानते हुए यही हमारे देवता जो हमारे जीवन को व्यापन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इसलिए ऐसी वृत्ति के लोग इनसे इस देश की इस मिट्टी में पैदा हुए, इसलिए इस देश का नाम आर्यवर्त पड़ा। दूसरा रही, तीसरा, ऐसी इस धरती में इस धरती माँ ने ऐसी माँओं को जन्म दिया भाई। अनसुईया की कोख से पैदा हुए भरत, जो कि शेरों के साथ हंसते खेलते थे। ऐसे जन्म इस धरती ने पैदा दिए, ऐसे योद्धा पैदा किए जो भरत जैसे भाई, जो शेरों के साथ खेलते हैं, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा। आप थोड़ा सा भटक गए हैं। ये जो और हिंदी भाषा के नाम से इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। हिंदी भाषा पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनुवाद किया था वहाँ पे। अगर तुम्हारा काम है ट्रांसलेशन आप करो। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये हिंदी भाषा राष्ट्र देश है। ये भटकाने की कोशिश ना करें। ये मैं हर एक से कह रहा हूँ, मेरे देश के 5 पवित्र। हाँ जी, अपनी बात कही, और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। आप कहाँ से आए? हाँ जी, आप कहाँ से आए? हम तरनतारन। कहाँ से? तरनतारन। कब से आए हैं? तरनतारन पंजाब। कब से आए हैं? कल से 15-16 दिन हो चले आ। बारिश हो रही यहाँ पे लगातार, दिक्कत नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं गई, बाहर से कोई नहीं कौन खोदी शेरों का। शेर तड़के 3 वजे स्नान करते आ, बारिश दे दा विच रहिंदे आ निहंग सिंह। सानू कोई तंगी नहीं, असीं मोदी नूं जित के जाना, असीं आपदा हक लैण आए आ। साडा हक मार के सरकार बैठी आ, शेर बने बैठे आ। शेर गिद्दड़ां नूं ललकार रहे आ, ਜਿਹੜੇ शेर ने वो कदों गिद्दड़ां तो डरदे आ।
गिद्दड़ां तो लैके जावांगे सारी सरकार ले सब हक लैके जावांगे पंजाब नूं उतरा नहीं जाएंगे जां इत्थे मरांगे शहीदियां पैणियां निशान चढ़नगे खालसे दे इत्थों उतरा नहीं जाएंगे भैन भरावां नूं पुत्तरां नूं आखे भी आपदा खाओ ते पकाओ असीं तां हुण मरन गए हां ते हाथ में क्या लिए हैं? हाँ हाथ में क्या लिए? गोडे पानी पीने के पानी पीने के कोई दुश्मन आ जाए सिर में मारांगे फोड़ देंगे हाँ सिर में फेर देंगे मार के मल्टी वर्क लेता है हाँ दोनों काम करता है दोनों काम करता पानी पिलाता है दुश्मन का भी घात करता है एक बखी में मारांगे मोदी की बखी में इतने पेट में मार के ता टांग लांगे मत्से रंगड़ का सिंघा ने सिर ला के लिया हड़बानगढ़ ला के लगाए अमृतसरों मत्से रंगड़ का अही वो खालसा है जेडे मत्से रंगड़ का सिर ला के लगाया बदाली का सिर लाया इंदिरा दी एक च गोलियां मारियां मोदी केड़ी चीज़ है मोदी का साडे भाड़े गलबात कोई नहीं इहदा खाधा पिया है पता नहीं किहड़े टाइम इहने इहदे वाली गड्डी टेढ़ी कर देनी है खालसे ने रहनी रह सिख मेरा ओ मेरा साहब मैं उसका चेहरा साडा गुरु साहब अही आपदे हक लेना है सूरा में जानिए जेड़ा लड़े दीन के हेठ पुरजा पुरजा कट मरे कभी ना छाड़े खेत अही आपदा हक लेना अही खेत नहीं छड़ना ये साडे प्यो दादे के जया दाता ने ये बोंडी सरकार उत्ते कब्जे कर ली फिरदी आ कब्जे नहीं कर देंगे इन्हां दियां बखियां च बरसे मारा यार ये केड़े काम लई बनाए आ राम जंगे ठोकांगे एक च इन्हां दे पूरे करा जुगाड़ करांगे की बड़े फिरदे आपदे च बैसां चौंक चौंक के बुढ़े हो गए आ पर इन्हां नाल जब्त करना पैना बुढ़े बारे फिर इन्हां सानू आ चकाउने चकाए आ आप बताइए कहाँ से हैं? जिला श्री मुक्तसर तो जी पिंड वट्टू जिला श्री मुक्त नहीं हो रही यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है आज ओले भी पड़े कोई दिक्कत नहीं है सानू कोई दिक्कत नहीं है ना जी कोई दिक्कत नहीं सानू किस तरीके यहाँ पे व्यवस्थाएं कुछ बताएंगे हाँ व्यवस्था पूरी दे कर दी गई है पहला बारिश के ਵਿੱਚ सानू ਭਿੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ जी ਇੱਥੇ कब से आए हैं यहाँ पे मैनू आज 20 दिन हो गए जी 20 दिन हो गया 20 दिन से लगातार डटे हैं जी यहाँ पे डटा हूँ कब तक रहेंगे जब तक ये हम अपनी जंग जीत नहीं लेते काले कानून रद्द करवा के फिर जाएंगे कानून को रद्द करवा जी आप बताइए सर कहाँ से हैं? मैं बागपत से हूँ नीरज पंडित बारिश हो रही है लगातार यहाँ पे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है आज पूरे देश का किसान एकजुट है यह 90 करोड़ देश के किसानों की आवाज़ है कि सरकार जो है तत्काल प्रभाव से इन तीनों कृषि काले कानून को वापस ले यह जो है देश की अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर देंगे और हम 90 करोड़ देश के किसानों को ख़त्म कर देंगे जो चीज़ हमने मांगी ही नहीं सरकार उन्हें हमें ज़बरदस्ती थोपना चाहती है जिस चीज़ की हमने मांग ही नहीं की सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करती जो पिछले 15 वर्षों से ठंडे बस्ते में गिरी हुई है सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए देश के 90 करोड़ लोगों ने सरकार को चुना है और इसी आशा और उम्मीद के साथ चुना है कि सरकार उनकी बात सुने उनकी फसल खरीदे सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही है सरकार को फसल खरीदनी चाहिए एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए सरकार दूसरे के कंधे पर बंदूक क्यों चलाने का काम कर रही है हम पूछना चाहते हैं कि हमारी खता क्या है हमने क्या गुनाह किया है आज जो है सरकार जबरदस्ती हमारे ऊपर ये काले कृषि कानून जो है थोपना चाहती है देश तबाह हो जाएगा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इन करोड़ों देश के किसानों की आवाज़ को सुनिए आप सुनिए हम यहाँ जो 42 दिन से भूखे प्यासे जो है ऊपर से बारिश पड़ रही है लेकिन आप जो है अपने मन की बात करते हैं हमारे मन की बात आज तक आपको नहीं सुनाई दी है तो मेरा भारत सरकार से यही निवेदन है कि आपने बहुत अपने मन की बात कर ली आपने बहुत अपने ये किसानों का उत्पीड़न कर लिया अब आपको ये कृषि काले कानून वापस ही लेने पड़ेंगे वापस लेने रद्द करने पड़ेंगे बिल्कुल रद्द करने पर यह किसानों के दिलों में बैठ गई है देश के 90 करोड़ किसान जो इस देश के अन्नदाता हैं इस देश के रक्षक हैं जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है इस देश के बॉर्डर पर इन्होंने जो है अपने बेटों की कुर्बानी दी है इसलिए भारत सरकार तत्काल प्रभाव से इन काले कृषि कानूनों को रद्द करे इस खबर को अभी लाइक करें शेयर करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी
जरूर दबाएं।